कारुण्यमुक्कारम् जिणवर वस हस वड मानस दंसण मग्गम वोच्छामि जहाँ कम्मं समासेन करनमन जिनवर वृषभेवं वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का सवर्ण सवदंसी निम्मोहावीराय परमेठी वंदे तुति जगवंदा अरहंता भव जीवेयम् नाणं दंसण सम्मं चारितं सोयि कारणं ते सिं मुखाराहण हेयं चारितं पाहुडं वोचे सर्वाज्ञेयं सर्वदर्शी आमोहि अरिहंत जिन त्रैलोक्य से पूज्य जो उनके चरण में कर नमन ज्ञान दर्शन चरण सम्यक शुद्ध करने के लिए चारित्र बाहुड कहूँ मैं शिव साधना का हेतु जो सुनीता आंटी आप सुना रहे थे। आवाज बंद है। मैम आवाज शुद्ध ज्ञान के दो भेद है, अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक। अनक्षरात्मक के दो भेद है, पर्याय ज्ञान और पर्याय समास ज्ञान। तो लब्धि अपर्याप्तक का सबसे छोटा जगन्य भाग है वो पर्याय ज्ञान है। अब पर्याय ज्ञान में षट गुण हानि वृद्धि होने पर पर्याय समास। लब्धि छोटा, ये क्या बोला आपने? लब्धि अपर्याप्तक का सबसे कम ज्ञान है वो जब 3 मोड़ा लेते हैं 6012 में हाँ तो 12वें में। अकेला लब्धि अपर्याप्त नहीं, लब्धि अपर्याप्त तो पांचवें इंद्रिय वाले होते हैं। अच्छा। सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त ये पर्टिकुलर है। निगोदिया भी कोई सा भी नहीं, सूक्ष्म सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त लब्धि का। अपर्याप्त के जब वो 6012वें भाव में 12वां भाव में 3 मोड़े लेते हैं तो प्रथम मोड़े में जो ज्ञान होता है वो मतलब लब्धि वो ज्ञान है, मतलब सूक्ष्म ज्ञान है वो वो उसको पर्याय ज्ञान, उसे पर्याय वो ज्ञान कहते हैं। उसे पर्याय ज्ञान कहते हैं। अब पर्याय ज्ञान में षट गुण हानि वृद्धि होने पर जो ज्ञान होता है वो पर्याय समास ज्ञान है। हानि नहीं है यहाँ, हानि नहीं है। हानि होगी तो वो बढ़ेगा कैसे? यहाँ छठ स्थान वृद्धि ही होती है। अच्छी ठीक है षट ना, यहाँ वृद्धि होती है तब तो वो बढ़ रहा है ज्ञान। यहाँ हानि हम्म। कराएंगे तो फिर ज्ञान बढ़ेगा नहीं। कि भाग वृद्धि ही होगी हाँ इसमें, हाँ। वृद्धि छठ होने पर स्थान हाँ षट बोलिए बोलिए। गुण वृद्धि होने पर पर्याय समास ज्ञान होता है। फिर अक्षर ज्ञान में उत्पन्न हुए अर्थ के विषय को अक्षर ज्ञान कहते हैं। फिर अक्षर ज्ञान से ऊपर और पद ज्ञान के पूर्व जितने भी क्रम से ज्ञान है वो सब वो मतलब अक्षर ज्ञान, अक्षर अक्षर समास। समास। हाँ, अक्षर समास ज्ञान है। फिर अक्षर समास ज्ञान में संख्यात हजार अक्षरों का मतलब 1634 करोड़ 83,07,888 पद होने पर जो ज्ञान होता है वो
अक्षर होने पर 16,1634 करोड़ 83 लाख सात सात हजार हजार आठ आठ सौ अठासी अक्षरों का एक पद होता है। का एक पद होता है। वो फिर पद श्रुत ज्ञान है ना। हम्म। पद श्रुत ज्ञान है। फिर पद ज्ञान से ऊपर और संघात ज्ञान से नीचे जितने भी ज्ञान है वो पद समास ज्ञान है। फिर उसके बाद है संख्या संख्यात हजार पदों का, जो संख्यात हजार पदों का जो ज्ञान है वो संघात शुद्ध ज्ञान है। और संघात ज्ञान में चारों गतियों में से एक गति का वर्णन है। फिर उसके बाद हम्म। है संख्या संघातों का एक प्रतिपतिक शुद्ध ज्ञान है। एक हम्म। प्रतिपतिक शुद्ध ज्ञान में चार गतियों का वर्णन है। हम्म। फिर संख्यात प्रतिपत्तिक होने पर एक अनुयोग का ज्ञान होता है। फिर अनुयोग के ज्ञान में 14 मात्राओं का वर्णन है। ऐसे क्रम क्रम से अनुयोग का ज्ञान होने पर फिर 14 वो चार अनुयोगों का ज्ञान होता है। फिर चार अनुयोगों का क्रम से वृद्धि होने पर प्रावृत का ज्ञान होता है। फिर 24 इसमें 24 प्रावृत होते हैं। फिर 24 प्रावृतों का ज्ञान होने पर एक प्रावृत का अधिकार पूरा होता है ना। फिर हम्म। प्राव ऐसे ही 24 प्रावृत के एक एक प्रावृत होने पर 20 प्रावृत का ज्ञान होता है। फिर 20 प्रावृत के होने पर एक वस्तु का ज्ञान होता है। फिर एक वस्तु के ज्ञान होने पर 10 वस्तुओं का ज्ञान होता है। और इस 10 वस्तुओं का ज्ञान होने पर एक पूर्व का ज्ञान होता हाँ, लेकिन जो आप ऐसे बोल रहे ना, एक वस्तु के ज्ञान होने पर 10 वस्तु का ज्ञान होता है, मतलब वो वाक्य सही नहीं है। आप भाव तो आपका ठीक है, है। लेकिन हाँ, एक क्रम वस्तु का ज्ञान होने पर नहीं। ऐसा एक वस्तु का, दो वस्तु का, तीन वस्तु का, ऐसे 10 वस्तुओं का ज्ञान होने पर तब एक एक पूर्व का ज्ञान पूर्व होता का ज्ञान होता है, ऐसे ना। ठीक है, बढ़िया, है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बढ़िया। देखिए यहाँ अपना हाँ, रिकॉर्ड है। अष्टपाहुर जी नामक ये ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत ये जो अभी इन्होंने सुनाया वो भी इस अष्टपाहुर के अंतर्गत ही अपन ने सूत्र पाहुर में पढ़ा था। ऐसा कुछ अलग से नहीं बताया, तो रिवीजन के लिए, नहीं रिवाइज करेंगे तो सब भूल जाएंगे, चीजें ऐसी है। इसलिए रोज किसी ना किसी को कुछ तीन चार चीजें अपन ने याद की हैं, ये रोज बोलनी ही बोलनी है। यहाँ अपना चारित्र पाहुड़ चल रहा है। चारित्र पाहुड़ के अंतर्गत यहाँ दो प्रकार के चारित्र का वर्णन किया जा रहा है। कौन से दो प्रकार के चारित्र हैं? सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण। तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र का मतलब पूरा होने ही वाला है। थोड़ा सा अपना कल हो गया था कि भावार्थ भावार्थ हो गया था पूरा। यानी सम्यक्ताचरण चारित्र का वर्णन यहाँ पूरा हुआ है, और अब संयमाचरण चारित्र का वर्णन यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। सम्यक्ताचरण चारित्र क्या है, फिर उसके क्या लक्षण हैं, और वो लक्षण अगर यही लक्षण अन्य मत के साथ हो तो वो मिथ्यात्व रूप होते हैं, वही लक्षण जिन मत के साथ हैं तो वो सम्यक रूप है, और उसका फल क्या है कि शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति की प्राप्ति। अगर इस सम्यक्ताचरण सहित संयमाचरण का पालन होता है तो मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। अकेले संयमाचरण कोई करे तो, अकेले संयमाचरण का मतलब है बाहरी केवल क्रिया रूप संयम। अकेला संयमाचरण होता ही नहीं है, और संयमाचरण है तो सम्यक्ताचरण पूर्वक ही होता है वास्तव में तो। लेकिन कहने में ऐसा कि अकेला संयमाचरण यदि कोई करता है तो वो व्यर्थ है, उसका फल मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, वो संसार में ही रहता है। फिर कल ये जो गाथा अपन ने देखी थी कि सम्यक्ताचरण चारित्र का ही महिमा या उसका फल ही बता रहे हैं कि सम्यक का आचरण करते हुए भी जो जीव हैं वे संख्यात गुणी और असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते हैं, और इस प्रकार निर्जरा करते हुए वो संसार का अभाव करते हैं, संसार के दुखों का क्षय करते हैं। तो सम्यक दृष्टियों के संख्यात गुणी निर्जरा और संख्यात गुणी निर्जरा कब होती है, कैसे होती है, उसकी थोड़ी चर्चा अपन ने कल की थी। इस सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के काल में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है,
और उसके बाद में चौथे गुण स्थान में रेगुलर निर्जरा नहीं होती है। तो कोई कोई विशेष परिस्थितियों में चौथे गुण स्थान में ही कभी जब विशेष विशुद्धि होती है, उपयोग एकाग्र होता है, तब वहां कुछ निर्जरा होती हो तो वो संख्यात गुणी हो सकती है। असंख्यात गुणी निर्जरा केवल सम्यक की उत्पत्ति के प्रारंभ में तभी होती है। और कंटिन्यू जो असंख्यात गुणी निर्जरा है वो संयम के साथ होती है, यानी पांचवें गुण स्थान से फिर संयम के साथ में वो कंटिन्यू असंख्यात गुणी निर्जरा प्रारंभ होती है। उसमें भी फिर अलग अलग है। वो जो जो गुण श्रेणी की जो रचना बताई थी कल कि गुणाकार वो श्रेणी इस तरह से बनती है, तो वो भी संयम के साथ वाली अलग और फिर श्रेणी वाली अलग, उसमें भी मतलब फर्क है। वहां निर्जरा में भी उसमें डिफरेंस होता है, कहने में सब असंख्यात गुणी कही जाएगी या गुण श्रेणी निर्जरा कही जाएगी, लेकिन उसमें कितना कितना द्रव्य निर्जरित हो रहा है, ये जो द्रव्य निर्जरित हो रहा है ये प्रदेश, नंबर ऑफ परमाणु, कर्म परमाणु, उसके आधार पे वहां डिफरेंस पड़ता है। और एक जो कल आपका प्रश्न था कि शोभशम सम्यक्त में दो करण होते हैं, तो दो करण में अधःकरण और अपूर्व करण, ये दो करण होते हैं शोभशम सम्यक्त की प्राप्ति के लिए, या शोभशम सम्यक्त सहित पांचवा गुण स्थान ले रहे हैं तो वहां दो करण होंगे, अधःकरण और अपूर्व करण। अनिवृत्ति करण वहां पर नहीं होगा। तीन करण के नाम तो पता है। तो अनिवृत्ति करण यानी तीनों करण होने के तो 6 स्थान हैं। कौन से 6 स्थान है जहां तीनों करण होते हैं? हाँ भाई, कौन कर रहा है ट्राई? चलिए मैं ही बोलती हूँ। पहला प्रथमोपशम सम्यक्त के समय, दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्त के समय, उसके साथ ले लिया अपन ने, नहीं तो प्रथमोपशम सम्यक्त के जब करण होते हैं तब तीनों करण होते हैं। फिर अनंतानुबंधी की बीसी योजना में तीनों करण होते हैं। द्वितीयोपशम सम्यक्त में तीनों करण होते हैं। शायिक सम्यक्त के लिए तीनों करण होते हैं। और उपशम श्रेणी में 3 करण होते हैं और शपक श्रेणी में 3 करण होते हैं। ये 6 स्थान हैं। ठीक है। छपरा के काल में नहीं होती क्या? शपक श्रेणी बोला ना। उसी को छपना बोलते हैं। हाँ, शपक श्रेणी मतलब शपना। तो उपशम श्रेणी के जो गुणस्थान है वो नाम ही है ना। अधःकरण तो सातिशय प्रमथ को बोलते हैं, फिर अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नवा, तो वो श्रेणी उपशम श्रेणी वाले हुए। हाँ जी, बोलिए। दीदी एक बार फिर बता दें थोड़ा सा। हाँ, 6 स्थान है जहां पर तीनों करण होते हैं। वैष्णव जी यहाँ लगा लीजिए। 6 स्थान है जहां पर 3 करण होते हैं, और इसके हम्म अलावा जो है वहां पर फिर 2 ही करण होते हैं जब भी करण परिणाम होंगे। तो हम्म प्रथमोपशम सम्यक्त के लिए, हम्म द्वितीयोपशम सम्यक्त के लिए, हम्म, अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए, चौथा और दर्शन मोह के क्षय के लिए। दर्शन मोह के 6 के लिए जब श्रेणी मानेंगे जब की बात बोल रहे हैं आप? दर्शन मोह का क्षय यानी शायिक सम्यक्त। सहायक सम्यक के लिए ठीक है, चौथा हाँ, मतलब है। और पांचवा फिर है उपशम श्रेणी के काल में, हाँ, और छपक और के खान। शपक श्रेणी के काल में। अच्छा ठीक ठीक है, थैंक यू। है, ये 3 करण इन समय में होते हैं। बोलिए क्या क्या लिखा। उस शपथ श्रेणी के काल से क्या आशय? शपक श्रेणी चढ़ रहे हैं ना, तो शपक श्रेणी का सातवां अधःकरण सातवां सातिशय प्रमथ, फिर शपक श्रेणी का अपूर्वकरण, शपक श्रेणी का निवृत्तिकरण। ये तो गुणस्थान अलग अलग नहीं बनाए, नंबर सेम दिए हैं, लेकिन वास्तव में वो विशुद्धि है वो बिल्कुल अलग है। उपशम श्रेणी वाली अलग है, शपक श्रेणी वाली अलग है, लेकिन वो गुणस्थान ये 3 अलग अलग नहीं किए, कॉमन ही कर दिए, नाम सेम ही है, लेकिन उपशम श्रेणी के अलग है, शपक श्रेणी के अलग है। ठीक है। इसके अलावा जब शिवक्षम सम्यक तो हो रहा है तब करण होते हैं, या शिवक्षम सम्यक तो सहित पांचवा हो रहा है, चौथे वाले से पांचवा हो रहा है, चौथे वाले से सातवां हो रहा है, लेकिन शिवक्षम मतलब गुणस्थान जब बदल रहे हैं लेकिन शिवक्षम सम्यक सहित ही है, तब वहां 2 ही करण होते हैं। तो अधःकरण होगा और अपूर्वकरण होगा, 2 ही करण होते हैं। तो कल प्रश्न इनका ये था कि जब शिवक्षम सम्यक्त वाले 2 करण हो रहे हैं तो अपूर्व करण के आवश्यकों में 4 आवश्यक देखे थे।
अपूर्व करण के 4 आवश्यक कौन कौन से? निशान टी तो कल बताए थे, अब आज आप लोग बताइए कोई और। क्या आशा आंटी, क्या बात है? मैम 3 याद है। कॉपी से देख के ही बताने पड़ेंगे, नंबर से याद नहीं। एक तो अनंत गुणी निर्हरा और ये सब लिखे हुए बोलो हैं। प्रीति, बोलो प्रीति। हाँ, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण। हाँ, ये अपूर्व करण के 4 आवश्यक हैं। जहां भी अपूर्व करण होता है प्रथमोपशम सम्यक्त को छोड़ के, तो ये 4 आवश्यक का मतलब है कार्य। ये 4 कार्य उसमें होते हैं: स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण। ठीक है, तो गुण श्रेणी निर्जरा ही अपूर्व करण का एक आवश्यक है, मतलब अपूर्व करण में होने वाला एक कार्य है। लेकिन प्रथमोपशम सम्यक्त में तो मना, वहां गुण संक्रमण के लिए मना किया है। प्रथमोपशम सम्यक्त में गुण संक्रमण नहीं होता है। मैंने अगर पहले गुण श्रेणी बोल दिया हो तो सही कर लेना। अभी शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैंने गुण श्रेणी बोला हो, पता नहीं, अभी जस्ट पहले। प्रथमोपशम सम्यक्त में गुण संक्रमण नहीं होता। अब जो गुण श्रेणी निर्जरा वाला आवश्यक है, तो जब क्षयोपशम सम्यक्त हो रहा है तब 2 करण हो रहे हैं, अधःकरण और अपूर्व करण। तो अपूर्व करण क्या आवश्यक है? गुण श्रेणी निर्जरा। लेकिन क्षयोपशम सम्यक्त सहित चौथे से 5वां हो रहा है या पहले से चौथा हो रहा है, तो उसमें गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। तो ये स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक। हाँ, और गुण संक्रमण भी होगा, लेकिन गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है। बोले बोली नूतन जी। नहीं मैम, हम ये कह रहे थे कि ये हमारे लिए बिल्कुल नए वर्ड्स हैं। तो अब तक तो सब समझ में आ रहा है हमको, बस यही वाला पैराग्राफ समझ में नहीं आया। तो अभी आप इसे पढ़ाएंगे घूमट सार में आगे? मतलब कहीं घुमटसार में कहीं आएगा ये प्रकरण, ये कहीं नहीं आएगा? ऐसे डायरेक्टली तो नहीं है, कोई विषय आएगा तो ले लेंगे। वैसे तो ये लब्धिसार का प्रकरण है। अच्छा, तो हमें घुमट, क्या पढ़ने से समझ में नहीं आता मैडम, ये आप समझाएंगी तभी आएगा। मैं आपको वीडियोस बता दूंगी तो कभी खाली समय हो, क्योंकि ये जी। चला था पहले, तो वो हम्म। कोई वीडियो निशान डे आपको ध्यान है, मोक्षाम प्रकाशक में चला था। तो हाँ, आपको मेरे डेट, पास डेट्स लिखी हुई हाँ तो है, आप डेट बता दीजिएगा मैं तो वीडियो, आपको भेज दूंगी हाँ डेट। वीडियो निकाल के डाल देंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ, देखिए आगे पेज नंबर 73 है, गाथा नंबर 21 है उसकी उत्थानी का। आगे संयमाचरण चारित्र को कहते हैं। दुविहम संयम चरणम, सायारम तह हवे निरायारम, सायारम सगंथे, परिक्कहारह्य खलु निरायारम। थोड़े जल्दी बोलेगा, छोटी छोटी मात्रा है ना सब में। परिक्कहारह्य खलु निरायारम, दुविहम संयम चरणम, सायारम तवे निरायारम। सायारम सगंथे, परिक्कहारह्य खलु निरायारम। दुविहम संयम चरणम, जो संयमाचरण चारित्र है, बात किसी करें संयमाचरण, संयम के साथ होने वाला। देखो, संयम के साथ होने वाला, संयम सहित जो चारित्र है उसका नाम है संयमाचरण। सम्यक्त्व सहित जो चारित्र है उसका नाम था सम्यक्त्वाचरण चारित्र। अब यहाँ संयम के साथ, संयम क्या किसका नाम है? संयम बाहरी क्रिया का नाम नहीं है, संयम अंतरंग आत्मा के परिणाम का नाम है। संयमन किसका संयम है, किस कहाँ है संयम? कि आत्मा में।
तो उस संयम रूप परिणाम के साथ में जो चारित्र है उसका नाम है संयमाचरण चारित्र। वो दो प्रकार का है, धुविहम 2 प्रकार का है, सायारम यानी सागार, तह तथा हवे यानी होता है निरायारम निरागार। सागार और निरागार या अनगार कहो, ऐसा 2 प्रकार का ये संयमाचरण चारित्र होता है। सायारम सगंथे, जो सागार संयमाचरण चारित्र होता है वो सगंथे परिग्रह से सहित होता है, और परिग्रह रही है यानी परिग्रह से रहित, खलु यानी होता है निश्चय से, निरायारम यानी जो निराकार या अनगार। आगार किसे कहते हैं? आगार आगार का शीतल, घर में रहते, आगार गृहस्थ यानी यानी घर, घर में, घर घर आगार आगार का यानी अर्थ होता है घर, घर, ठीक है ना। अनगार आगार यानी मीन्स घर। तो सागार जो घर से सहित, गृहस्थ भी बोलते हैं ना, गृहस्थ का मतलब क्या है? घर में स्थित। सागार का मतलब भी क्या है? वही घर से सहित, वो सागार। और निरागार, ये साकार और निराकार ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग वाला नहीं है, ये सागार और निरागार या अनगार भी बोलते हैं उनको, अनगार। तो जो आगार यानी घर से रहित है वो निरागार या अनगार है, और जो घर से सहित है यानी घर में रहते हैं वो कहलाते हैं सागार। तो जो सागार है वो सदगंध है, घर में रहते हैं तो परिग्रह से गंध है, परिग्रह से सहित है। और जो अनगार है या निरागार है वो परिग्रह से रहित होते हैं। देखिए अर्थ देखते हैं। संयम चरण चारित्र 2 प्रकार का है, सागार और निरागार। सागार तो परिग्रह सहित श्रावक के होता है, और निरागार परिग्रह से रहित मुनि के होता है। यह निश्चय है। यह निश्चय है मतलब खलु दिया है ना, मतलब ये वास्तव ऐसा निश्चय है, ऐसा निर्णय है, ये 2 प्रकार का चारित्र है, और ये 2 प्रकार का चारित्र इन लोगों के होता है, ऐसा यहाँ कहा है। आगे सागार संयमाचरण को कहते हैं। अब थोड़ा वही प्रकरण आएगा सरल और जो अपना चल रहा है। देखिए सागार संयमाचरण क्या है। दंसन वैसा माय पोसह सचित्राय भत्तेय बंभारंभा परिगः बंभारंभ परिगः अणुमण उद्दिठ देश विरदोय दंसन वयसा माय पोसह सचित्राय भत्तेय बंभारंभ परिगः अणुमण उद्दिठ देश विरदोय जिनको नाम याद नहीं हो 11 प्रतिमाओं के, तो 2 लाइन में पूरे 11 नाम दे दिए हैं। समझ में आया क्या बताया गाथा में? संयमाचरण चारित्र को कह रहे हैं। क्या है संयमाचरण चारित्र? तो कह रहे हैं दंसन यानी दर्शन, व यानी व्रत, सामायी यानी सामायिक, पोष है यानी प्रोषद। क्या है ये? दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषद प्रतिमाओं के नाम है ना, तो वो सेम जो चल रहा है रत्नगंज शावकाचार में वही। तो दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषद, सचित्त। अब क्योंकि गाथा में देना था ना, एक ही गाथा में, तो सचित्त प्रतिमा नहीं है, सचित्त त्याग है प्रतिमा, तो शॉर्ट में दिए हैं नाम यहाँ पे। तो सचित्त यानी सचित्त त्याग। राय भक्ते, अब कोई समझे रात्रि भुक्ति, तो ये प्रतिमा रात्रि भुक्ति की त्याग उसके आगे लगाना है। राय भक्ते यानी रात्रि भुक्ति त्याग। बम्भ,
बंभ यानी ब्रह्म, यानी ब्रह्मचर्य। फिर आरंभ, बंभ आरंभ, बंभारंभ है ना, तो आ निकलेगा उसमें से, भ में से, बंभ आरंभ अपरिग्रह, ये 3 है। तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा और परिग्रह त्याग, अपरिग्रह दिया है सीधा ही, तो अपरिग्रह प्रतिमा या परिग्रह त्याग प्रतिमा। फिर अणुमण, अनुमति, तो अनुमति के आगे भी त्याग लगाना है, अनुमति त्याग। और उद्दिष्ट, उद्दिष्ट त्याग, ये क्या है, ये देश विरदोय है, यह देश विरत होता है। जो ये 11 प्रतिमा है, इस प्रकार से ये देश विरत यानी जो सागार है। संयमाचरण चारित्र, संयमाचरण चारित्र किसके होगा, कि सामान्य गृहस्थ के थोड़ी ना है, संयमाचरण चारित्र की बात कर रहे हैं। तो उसके जो 2 भेद है, तो कहाँ से चालू हो रहा है संयमाचरण चारित्र, 5वें गुण स्थान से। और उसके ये 11 भेद हैं, कि दर्शन प्रतिमाधारी हो, व्रत प्रतिमाधारी हो, सामयिक प्रतिमाधारी हो। इस तरह से ये जो देश विरत होता है वो सागार संयमाचरण चारित्र का धारी होता है। भावार्थ, ये सागार संयमाचरण के 11 स्थान हैं, इनको प्रतिमा भी कहते हैं। इनको पद भी 11 पद भी कहते हैं, 11 स्थान भी कहते हैं। प्रसिद्ध है 11 प्रतिमा। अंत नाम याद है आपको? नहीं, आपको? आपको भी याद नहीं है? आपको तो याद है, राय शांति? याद है, बोलिए। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, पुरुषोत्तोपज प्रतिमा, सचिन त्याग प्रतिमा और ब्रह्म रात्रि भुक्ति, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा और ब्रह्मचर्य त्याग प्रतिमा। त्याग नहीं है, ब्रह्मचर्य तो है। अनुदिष्ट आरंभ त्याग, आरंभ त्याग, अपरिग्रह त्याग और अपरिग्रह का त्याग नहीं करना है, परिग्रह त्याग। और उद्दिष्ट उद्दिष्ट त्याग। पहले अनुमति त्याग, अनुमति त्याग, फिर उद्दिष्ट त्याग। अब याद करने की कोशिश करना, 5-5 करके। उद्दिष्ट त्याग तो सभी थोड़ी है, सभी के लिए। सभी के लिए मीन्स जो पहली दूसरी प्रतिमा से लेके उद्देश्य त्याग 11वीं प्रतिमा है। ये एक एक प्रतिमा है, जो जिस प्रतिमा में होगा उसके वही। अभी रत्नगंज शावकाचार्य में ये चैप्टर ही चल रहा है, प्रतिमा आदि का दिन। तो उद्देश्य त्याग तो जो 11वीं प्रतिमाधारी होगा, और जो उद्देश्य त्याग प्रतिमाधारी होंगे वो तो वास्तव में सागार तो नहीं है, वो घर में तो नहीं रहते, लेकिन परिग्रह सहित है, इसलिए उनको सागार कहेंगे। ये जो यहाँ पीछे लक्षण दिए ना पिछली गाथा में, कि सागारम और निरायारम 2 प्रकार के कहे संयमाचरण। तो जो घर में रहते हैं, तो जो उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी हैं, वो घर में नहीं रहते। उसके लिए बनारसी दास जी का छंद है, जो गृहवास तजे कर डेरा, मठ मंडप में करे बसेरा। हाँ, तो ये क्षुल्लक है 11वीं प्रतिमाधारी। तो वो घर में तो नहीं रहते, लेकिन जो नीचे लक्षण दिया है सायारम सगन थे, वो परिग्रह से सहित है, विवस्त्र परिग्रह उनके है, इसलिए उनको सागार कह रहे हैं, निरागार नहीं कह रहे। यद्यपि घर में नहीं रह रहे, लेकिन फिर भी उनको सागार ही कह रहे हैं, इसी में ले रहे हैं। ये बात वगैरह में नहीं चल जाते। अब उनके सबके अलग अलग अपने नियम है, जो भी है। हाँ, ये सागार कुछ बोल रहे? रात्रि भोजन का है ना, तो एक सामान्य श्रावक भी तो करता है, जैसे अपन लोगों ने कहा। वो इसकी विशेष कुछ नहीं है, अभी कल ही चल रहा है, दिन में देखते हैं। ये पूछ रहे हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। नहीं करते। थोड़ा कॉमन सी बात बता देती हूँ। सभी प्रतिमाओं में, मतलब कल चल चुका, दिन में यही प्रकरण चल रहा है ना, तो रात्रि भोजन त्याग और ब्रह्मचर्य, मतलब ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक का आरंभ त्याग भी हो गया, आरंभ त्याग तक चला है। इन प्रतिमाओं में, ये प्रतिमाओं के नाम ऐसे दिख रहे हैं कि ब्रह्मचर्य तो बिना प्रतिमा वाले भी ब्रह्मचारी होते हैं ना। अभी भगवान के माता पिता बन गए तो क्या हो जाएंगे, ब्रह्मचर्य ले लेंगे, ब्रह्मचर्य लिया रहता है। तो वहां भी ब्रह्मचर्य, मतलब सामान्य गृहस्थ के भी ब्रह्मचर्य दिखाई देता है। ऐसे रात्रि भोजन त्याग तो हमारे भी है। इसी तरह ये सामायिक और प्रोषदोपवास, ये सब तो पहले शिक्षा व्रतों में भी आ चुके हैं।
शिक्षा व्रतों में भी ये सारी चीजें आ चुकी है। फिर यहाँ अलग से प्रतिमा का क्या मतलब है? तो वहाँ बेसिक अंतर, मूल अंतर यही है कि प्रतिमा से पहले तक जो भी ये वाले व्रत, इस नाम के जो भी व्रत जो भी पालन कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से निरतिचार नहीं होते हैं। उसमें कहीं ना कहीं से कृत कार्य तनुमोदना मन वचन काय से कहीं ना कुछ उसमें, जिसे राम हाँ मन नहीं करते पर हाँ करते तो अनुमोदना हो जाती। किसी ना किसी रूप में दूसरे करते हैं, उनको करा देते हैं, दूसरों के लिए बना देते हैं। नहीं तो हम भी जो करते हैं तो सूर्यास्त के पौन घंटे पहले बिल्कुल सारा कार्यक्रम बंद, ऐसा एग्जैक्टली वो होता है कि नहीं होता है। और भी रात्रि में चारों प्रकार के आहार का बिल्कुल त्याग, खाद्य स्वाद्य लेय और पेय। तो उस रूप में अ, कहीं ना कहीं मतलब हमारे अतिचार लगते ही है जब तक ये प्रतिमा रूप से नहीं होते हैं। और प्रतिमा के बाद अब जैसे सामायिक है तो सामायिक सामान्य रूप से करते हैं और भी गृहस्थ करते हैं, या सामायिक शिक्षा व्रत में भी की जाती है। लेकिन यहाँ बराबर अतिचार बिल्कुल नहीं लगेंगे, और जो टाइम कहा है, और 6-6 घड़ी, वहां 2-2 घड़ी करेंगे उससे पहले, या 6-6 घड़ी की सामायिक। तो बराबर प्रतिमा का मतलब है उसको बिल्कुल उत्कृष्ट रूप से निरतिचार रूप से उसका व्रत का पालन किया जाता है। तो इसी तरह से ब्रह्मचर्य के संबंध में भी, कि जो छोटे छोटे भी, जो सूक्ष्म भी मर्यादाएं हैं, वो मर्यादाओं का पालन करके और यहाँ इसको निभाया जाता है। फिर बेसिक अंतर तो यह है कि यहाँ 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता है, इसीलिए अतिचार नहीं लगते हैं। वीतरागता अंदर बढ़ रही है, विरक्ति अंदर बढ़ रही है, तो बाहर में वो क्रियाएं भी निरतिचार होती हैं। और जो कर रहे हैं तो कोई चौथे गुण स्थान में है कि कोई पहले गुण स्थान में है, तो वहां विरक्ति उतनी नहीं है। तो इसलिए अभी यहाँ प्रतिमाओं का मैं अलग से नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अपने वो दिन में चल ही रहा है। हाँ शांति बोलिए। मैं ये कह रही थी कि परिग्रह त्याग और ये सब अणुव्रत में भी आ रही है, और जिनमें प्रतिमाओं में भी आ रही है, और महाव्रतों में भी आ रहा है। फिर ये परिग्रह संज्ञा क्या है कि जो 10वें गुण स्थान तक चलती है, तो फिर उसमें क्या फर्क है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञाएं हैं ये चार। संज्ञा है ना, तो परिग्रह, परिग्रह बताइए किसे कहते हैं? परिग्रह किसे कहते हैं? वो इच्छा ही सोची थी ना मैंने, परिग्रह मतलब लोभ। परिग्रह मतलब अकेला लोभ नहीं है। परिग्रह के कितने भेद हैं? चलिए भेद बताइए, अभी कहते किसे हैं वो वो तो नहीं। 24 परिग्रह है ना, वो हाँ तो तो 24 परिग्रह है ना। अब हाँ। आपसे ही जवाब निकलवा रही हूँ। 24 परिग्रह बोलिए कौन 10 से? अंतरंग, और वो 10 तो बाहरी और 14 अंतरंग परिग्रह तो जो है। 14 अंतरंग परिग्रह में कौन कौन से आ रहे हैं? चारों अनंतानुबंध, चारों तो वो नहीं, अनंतानुमति नहीं है उसमें शब्द। क्रोध, मान, माया, लोभ, और नो हाँ नो कषाय, और एक हाँ, मिथ्या। तो ये है ना। तो 10वें हाँ, गुण स्थान तक है कि नहीं है कषाय? 10वें गुण स्थान तक कषाय है कि नहीं है? नाम तो क्या है वो 10वें गुण स्थान का? तो वो लोभ कषाय, और ये परिग्रह हाँ, त्याग ये है। तो वो लोक कषाय है ना, इसलिए वहां तक वो परिग्रह संज्ञा है। वो लोक कषाय परिग्रह है कि नहीं है? हाँ तो उसको, हाँ, आप संज्ञा का अर्थ, वो संज्ञा का अर्थ हमने इच्छा किया, पर वो सूक्ष्म लोभ है ना। इच्छा जहां संज्ञा कही गई है ऊपर के गुण स्थानों में, तो वो उस रूप में जैसी प्रकट इच्छा हमारे दिखाई देती है उस रूप में नहीं होगी। मैथुन संज्ञा है कि नहीं 9वें गुण स्थान तक? हाँ, और ब्रह्मचर्य प्रतिमा यही है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा यही है, और ब्रह्मचर्य तो पहले गुण स्थान में ही ले लेते हैं। हाँ और मैथुन संज्ञा 9वें गुण स्थान तक। ये सारी हाँ चर्चा वहां मोक्षम प्रकाशक में खूब आई। तो वो बारीकी में जब सूक्ष्म से देखेंगे ना, कर्म के उदय की तरफ से, तो कर्म का उदय वहां तक है, वेद का उदय 9वें गुण स्थान तक है। इस अपेक्षा से उसको संज्ञा में लिया है। उदय लेकिन है यहाँ या उसके ऐसा पश्चात? 9वें गुण स्थान में किसी को स्त्री से रमण का कि पुरुष से रमण का ऐसा भाव आ रहा हो, ऐसा नहीं होता है। वहाँ उदय का मतलब क्या है? उदय है कर्म का, कर्म का अभाव नहीं हुआ है। उदय, उदय का मतलब उदय। उदय से मतलब कहते जब कोई फल दे रहा है या क्या? उदय का मतलब हाँ, क्या? उदय का मतलब यही है ना। वो उदय में आ रहा है, पर उसके फल हीन बहुत होते हैं। तो इस तरह की परिणति नहीं होती है कि कहीं रमण का भाव आ रहा है कि हाँ रमण वो कर रहे हैं, कि वो लेकिन उदय तो उदय, मतलब जब श्रेणी चढ़ते हैं तो कौन से, क्योंकि 9वें गुण स्थान है, तो 9वां गुण स्थान श्रेणी के गुण स्थानों में आता है। तो वहां ऐसे डिफरेंस करते हैं कि अपन सिद्धों में भी अंतर करते हैं ना,
स्त्री वेद से मोक्ष गए कि नपुंसक वेद से मोक्ष गए कि पुरुष वेद से मोक्ष गए, कौन कम है कौन ज्यादा है। तो वहां मतलब वो श्रेणी चढ़ते समय भी कहते हैं ये पुरुष वेद से श्रेणी चढ़े हैं कि ये नपुंसक वेद से श्रेणी चढ़े हैं, ये स्त्री वेद से श्रेणी चढ़े हैं, और उस श्रेणी चढ़ने के कारण किस वेद से श्रेणी चढ़े हैं, तो थोड़ा सा वो कर्मों की वो तो स्थितियों में भाव वेद उनमें वाली, अंतर पड़ जाता है। वो तो भाव वेद वाली बात हो जाती है तो ना वहां तो। भाव वेद ही तो है, तो भाव वेद द्रव्य वेद, द्रव्य वेद तो शरीर की वो है, उससे क्या लेना है, भाव हाँ वेद की बात है, भाव वेद की तो बात चल रही है। तो वो जो सूक्ष्म लोक है ना वहां तक तो परिग्रह कहा जा रहा है, वहां तक वेद कषाय का उदय है नवे गुण स्थान तक, तो मैथुन संज्ञा कही जा रही है। ठीक है, आहार संज्ञा छठे गुण स्थान तक है, या साता की उदीर्णा, आहार संज्ञा छठे गुण स्थान तक क्यों है, क्योंकि असाता की उदीर्णा छठे गुण स्थान तक होती है। कल मुझसे किसने पूछा था कि ये केवली भगवान के असाता का, आपने पूछा था, वो रह गया बाद में, मैं आपको आज याद दिलाना, क्लास के बाद बताऊं। ठीक है, तो मतलब वहां तक कर्म का उदय है, ये वाले हाँ की। हाँ हाँ बिल्कुल उदय, मतलब त्याग हो गया फिर भी कर्म का उदय है। हाँ हाँ उदय, जब तक उदय है। देखो अभी अपन ऐसे कहते हैं ना चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, मिथ्यात्व का अभाव हो गया, या अभाव का मतलब है वहां उदय का अभाव है। अभाव नहीं होता सत्ता में से, सत्ता में से अभाव अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का, जब तक शायिक सम्यक दर्शन नहीं हो तभी तो दोबारा आ जाते हैं, वो गिर जाते हैं, सम्यक तो छूट जाता है। अगर सत्ता में से अभाव हो गया होता तो दोबारा कैसे आ जाते हैं, कैसे जाते हैं, तो वापस आ जाते हैं। हाँ, विसंयोजना भी अगर दर्शन मोह का क्षय नहीं हो तो वो संयोजना हो जाती है उसकी। इसलिए जब तक पक्का काम नहीं हो, देखो मतलब ऐसे है कि ठीक है एक बार उपशम भी चले हो जाएगा तो वो पहुंचाएगा लेके कैसे भी, लेकिन जब तक पक्का काम नहीं हो, उपशम श्रेणी चढ़कर भी, उपशम श्रेणी चढ़ के 11वें गुण स्थान में पहुंच के और फिर जीव अर्धपुद्गल परावर्तन घूम सकता है। ये सब कर्मों की सत्ता के घबराने की बात खेल नहीं, है। हम नहीं घूमेंगे, लेकिन ऐसा भी होता है, ऐसे भी जीव होते हैं। जैसे इसमें 10वें कर्मों गुण की सत्ता स्थान का में रोल तो है हो सारा। जाता है ना, राग द्वेष तो 10वें जैसे चले गए कैसा है, तो फिर राग गिरने का कारण। काल से और भविष्य, या तो टाइम पूरा हो जाए, दबाया है ना, अभाव नहीं हुआ, अच्छा, दबाया है ना, तो वो वापस खड़ी होंगी, बेहोश किया है, मारा नहीं था। मतलब कर्मों की सत्ता इतनी तक यहाँ तक रह जाती है सत्ता तो कि 14वें गुण स्थान तक है, सत्ता ही नहीं रहेगी। तो ये कल कहा था ना कि एक जब तक कर्म है तब तक संसार है, संसारी जीवों के मेरु मात्र, संसार की मेरु मात्र है। जब तक कर्म है तब तक संसार है, तो सत्ता तो 14वें तक है। सत्ता ही नहीं रहेगी तो संसार में कहाँ रहेगा जीव, 14वें गुण स्थान तक सत्ता। चलिए, यहाँ आगे भी इनका विशेष वर्णन नहीं किया है, मेरे हिसाब से बाकी सब तो पढ़ ही रहे हैं दिन में 11 प्रतिमाओं का स्वरूप, इसलिए अभी यहाँ अलग से अपन चर्चा कर नहीं रहे, क्योंकि वो पूरा अपना रत्नगंज शावकाचार्य में चल ही रहा है। तो आपको कोई पर्टिकुलर कोई सुनना हो देखना हो तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। लाइन पर कितने बजे चलती है दिन में? 1:40। ठीक। आज की तो फिर नहीं, आज हुई, आज 1:40 पे नहीं ली थी, रत्नगंज शावकाचार्य की। डिस्टर्ब हो रही थी तो हाँ बस वो उतनी देर ली थी। फिर मैं पीछे से सुन रही ना, आप तो मैं फिर पूछ देखिए आगे इन स्थानों में संयम का आचरण किस प्रकार से है वह कहते हैं। अच्छा, अपन ने क्या गाथा और पद्यानुवाद पढ़े नहीं, ये दोनों गाथाओं के गाथा और पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं 21 और 22 का, फिर आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर गाथा और पद्यानुवाद है 73 पेज पे, 73 पे। दुविहम संयम चरणम सायारम तविनिरायारम सायारम सगंथे परिगहारय खलु निरायारम सागार अर अनगार से यह द्विविध है संयम चरण सागार वो सग्रंथ निर्ग्रंथ हो अनगार सब। गाथा नंबर 22।
दंसण वै सामाय पोसह सचित्राय भक्तेय बम्भारम्भ परिगः अणुमण उद्दिष्ट देश विरुद्धोय देश व्रत सामायिक प्रोषद सचित निशिभुज त्यागमय ब्रह्मचर्य आरंभ ग्रंथ तज अनुमति अर उद्देश्य तज। आगे इन स्थानों में संयम का आचरण किस प्रकार से है वह कहते हैं। ठीक है, अणुव्यायम का नुव्यायम तो खट्टा सा बोलेंगे ना तो अणुव्यायम समझ में आएगा। पंचेवणुव्यायम गुणव्ययायं हवन्ति दहतिन्नि सिक्खावय चत्तारिय संयम चरणं च सायारम् पंचेवणुव्यायं गुणव्यायं हवन्ति दहतिन्नि सिक्खावय चत्तारिय संयम चरणं च सायारम् पंचेव पांच एव यानी ही पांच ही अणुव्ययीम अणुव्रतादि अणुव्रत आदि ने अणुव्रत गुणव्यायीम यानी गुणव्रत हवंती होते हैं तह तथा तिन्नी यानी तीन पांच अणुव्रत होते हैं और तीन गुणव्रत होते हैं। सिक्खावय चत्तारी सिक्खावय सिखों का नहीं है शिक्षा व्रत चत्तारी वो चार होते हैं। यह यानी जो या च दिया है यह यानी च और संयम चरणम संयम चरण सायारम यानी साकार के जो साकार है गृहस्थ है उसके ये भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? पांच अणुव्रत तीन गुणव्रत और चार शिक्षा व्रत। इसके सही इस सहित जो संयम चरण है वो सागार के होता है। अर्थ देखिए, पांच अणुव्रत तीन गुणव्रत और चार शिक्षा व्रत इस प्रकार 12 प्रकार का संयम चरण चारित्र है जो सागार है ग्रंथ सहित श्रावक के होता है, इसलिए सागार कहा है। ये देखो पंचम गुण स्थान में ये 11 प्रतिमा तो स्थान दिए हैं, लेकिन सामान्य रूप से पंचम गुण स्थान का मतलब है कि ये अणुव्रतों का पालन जहाँ होता है, या फिर ये 12 व्रतों का पालन सामान्य रूप से, क्योंकि दर्शन प्रतिमा है वो तो सामान्य है, समझ लीजिए सम्यक दर्शन की ही जो विशुद्धि है, तो वो प्रतिमा चालू हो रही है वो व्रत प्रतिमा से, वहां ये व्रतों का पालन होता है। तो जो भी पंचम गुण स्थान वर्ती होगा तो बिना किसी प्रतिमा के पंचम गुण स्थान वर्ती हो सकता है कोई? पंचम गुण स्थान वर्ती है पांचवें गुण स्थान देखो पंचम गुण स्थान वर्ती होगा तो प्रतिमा तो होगी ही होगी। अब जैसे जो तिर्यंच है, तिर्यंच कौन सी प्रतिमा धारण कर सकते हैं? कितनी प्रतिमा ले सकते हैं? तिर्यंचों के तो आरंभ भी नहीं है, परिग्रह भी नहीं है। लेकिन दर्शन प्रतिमा तो बोली ममता भाभी।
अणुव्रत ले सकते हैं ना वो। तिर्यंच, देखो अणुव्रत कहते हैं वो सामान्य है, पर वो हाँ तिर्यंचों के दर्शन प्रतिमा ही पहली प्रतिमा ही होती है, मतलब पंचम गुण स्थान होता है, लेकिन रात्रि भोजन भी नहीं करते ना फिर अंश वो सारा पालन तो देखो, अगर चतुर्थ गुण स्थान वर्ती भी होगा ना तिर्यंच भी, तो रात्रि भोजन और ये सब नहीं करेगा वो तो वो तो है, लेकिन जो प्रतिमा का धारण है तिर्यंचों में, वो दर्शन प्रतिमा का ही हो सकता है, क्योंकि व्रत प्रतिमा में ये इस तरह से पूरे व्रतों का पालन, उसकी पर्यायगत योग्यता नहीं है उस तरह की। वो कहते ना फिर हरी घास भी नहीं खाता, सूखे पत्ते खाता, तो वो विरक्ति, हाँ विरक्ति उसकी उस तरह की होती है। वो उसकी महिमा बताने के लिए, अब ये कह रहे हैं वो शेर ने वो हरी घास भी नहीं खाई और फिर कल नहीं सुन रही थी तो हाँ नहीं, बात सही है, वो पुराणों में उसी तरह का कथन आता है। धारण कर ले हाँ निरंजन और रात को पढ़ ले। लेकिन तिरंचों में पहली प्रतिमा तक ही हो पाता है ऐसा, मतलब जो भी व्रत। दर्शन प्रतिमा में सम्यक दर्शन का होना मानते हैं, या भगवान जिनेंद्र भगवान के दर्शन होना कहते हैं? नहीं नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन सहित और 25 दोष रहित, ये जो कहा था ना वो, जो पढ़ा है इसमें। हाँ वो भगवान के दर्शन करने का नाम दर्शन प्रतिमा नहीं है। लोग में ऐसे मानते हाँ हैं, इसलिए उन्होंने पूछ लिया। भगवान के दर्शन करने का नाम दर्शन प्रतिमा ऐसा नहीं है। फिर तो भगवान के दर्शन करने का नाम दर्शन प्रतिमा हो तो एक प्रतिमा अपने साथ चलते चलाओ, ये तो हमने कहा ना, ऐसा। जब तक आचरण कहते तो हम मानते ही नहीं, दूसरी प्रतिमा से ही आचरण मानते हैं। तो वो मनुष्यों में तो मुख्यतः अगर मिनिमम जैसे ऐसा नहीं है, लेकिन एक प्रतिमा भी लेते हैं, लेकिन व्रत पंचम गुण स्थान यदि दिख रहा है तो वो व्रतों से ही समझ में आता है। बाहर में जो व्रत लिए हों, अणुव्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रत, तभी वो बाहर में दिखने वाला पंचम गुण स्थान तभी दिखता है। अकेले दर्शन प्रतिमा, फिर भी उसमें भी कुछ नियम तो दिलाते ही हैं, कुछ ना कुछ, ये पानी के, मर्यादित भोजन वगैरह के। पहली प्रतिमा में भी होता है ना, पहली प्रतिमा भी लेते हैं कुछ लोग, एक प्रतिमा भी लेते हैं, तो मतलब पानी बोरिंग का और अमर्यादित भोजन का त्याग, मतलब नियम पूर्वक वो सारा 8 पैरा घी और ये सब वो पूरा होता है उसमें। बोले निशान की। विकास भैया ने ली हुई है ना 10वीं हाँ प्रतिमा। विकास भैया की पहली, ये पहली का ही कुछ पता लोग है, होते हैं। दूसरी बढ़ा ली होगी, पहले शुरू में पहली ही ली थी, अभी मेरे को कंफर्म नहीं है कि दूसरी लेनी क्या। पहली का ज्यादा रहती लौकिक है, में उसमें तो ना सामने कुछ वगैरह ही जन भरते हैं। पहली हाँ प्रतिमा है। पहली है ना, हाँ इनको पहली से कंफर्म बता है, रही हूँ, या को पहली प्रतिमा है। पहली एक ही प्रतिमा है। उसी प्रतिभा विद्यासागर जी से ली, मैंने उन्हीं से सुना। अब खैर जो भी हो पता नहीं, बोले निशान की। लौकिक में कुछ जन अपने आप को मतलब बोलते हैं पंचम गुण स्थान वृत्ति प्रतिमा लेते हैं, पर जरूरी थोड़े उनको सम्यक दर्शन होता ही है। नहीं नहीं, वो तो सब मतलब बाल तब ले जाएंगे ना। हाँ बाल तप, या वो क्या बोलते हैं, द्रव्य लिंग रूप से, द्रव्य रूप से लेते हैं। निषेध नहीं है, शास्त्रों में भी ऐसा निषेध नहीं है, लेकिन वो राजमार्ग नहीं है। तरीका तो यही है कि अंतरंग विशुद्धि पूर्वक ही व्रत लिए जाए, कि जो हम जिस भूमिका में हैं, तो हमारी विशुद्धि वैसी है तो वो क्रिया बराबर यथार्थ पलेगी, उसमें जोर नहीं आएगा। और अंतरंग में उतनी विशुद्धि नहीं है, हमने क्रिया को ग्रहण किया है, तो फिर वहां थोड़ी सी खींचतान होती है। इसलिए, लेकिन फिर भी दुनिया में लेते हैं वो कि अव्रती रहने से या ऐसा रहने से तो व्रत लेना उचित अच्छा मानते हैं वो, ऐसा करके कि कुछ भी नहीं लिया उससे तो अच्छा है कि अब ऐसा करके। लेकिन ये ध्यान रखें कि वो अपने आप को अगर पंचम गुण स्थानवर्ती मानते हैं, केवल बाहरी द्रवल रूप से व्रत लिए और फिर अपने आप को माने कि हम पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, तो वो अटक जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और फिर
ये भी होता है ना कि बाहर में अब उनका जो पूज्यता आदि का व्यवहार भी उससे होता है, लेकिन यदि आचरण प्रॉपर है, द्रव्य रूप से व्रत लिए हैं और उसका आचरण प्रॉपर है, तो वहां अपने पूज्यता के में निषेध नहीं करते। अगर आचरण में कोई भी स्खलन नहीं है तो जो यथा योग्य उनके आदर मतलब जिस रूप से उनका होना चाहिए उसका निषेध नहीं है। अगर वो आश्रम में पालते हैं प्रतिमाएं तो फिर पहले से 5वें गुण स्थान में आ सकते हैं। आ सकते हैं, पहले से 5वें में भी आ सकते हैं और चौथे में भी आ सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है। हाँ, पर 5वें में आ सकते हैं अगर वो ऐसा पालन करते हुए पुरुषार्थ करें और गुण स्थान बढ़े तो 5वें में आ सकते हैं। मैम फिर ये पहली प्रतिमा में देव दर्शन मतलब आवश्यक है, जैसे त्रियंचों में तो ये नहीं बैठेगा देव दर्शन का। नहीं तो ऐसा नियम नहीं है ना, इसीलिए। और तिर्यंचों के नियम तिर्यंचों के अनुसार होंगे। तिर्यंच पानी छान के पिएगा, कैसे पिएगा पानी छान के, बताओ? कौन तो उसको कपड़ा ला के देगा, और कैसे उसको दोहरा करेगा, और फिर कौन बर्तन आएंगे, कैसे करेगा? पानी तो पिएगा ना, मर थोड़ी ना जाएगा। तो उनके उस पानी को प्रासुक करने की विधि अलग होती है। वो पानी को ऐसा झरने का। विडोल सूंड आदि जो भी है, मतलब जैसे भी जो भी उनका हाथ में अंग है, उससे उस पानी को इस तरह से विडोलते हैं, या धूप की किरणों से जो गर्म हो चुका है, या झरने का गिरता हुआ पानी, वो प्रासुक माना जाता है, तो उसको ग्रहण करते हैं। तो उनकी विधियां अलग होती हैं, जो जिस पर्यायगत योग्यता में जिस तरह से किया जा सकता है। यहाँ मनुष्यों में सब साधन है, सारे अंगोपांग प्रॉपर हैं, बुद्धि भी है, साधन भी है, तो वहां उस तरह से उसको बताया जाता है। और ये मनुष्यों की अपेक्षा से हाँ, ये मनुष्यों की अपेक्षा से ही, कि मनुष्य ही पढ़ने वाले, मनुष्य ही करने वाले, तिरंज आके बैठ के पढ़ने वाले भी नहीं है, कि हम कैसे क्या करें। वो तो अपने जितना उनको विशुद्धि और विवेक होता है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। प्रश्न अर्थ पढ़ लिया था क्या बनने? प्रश्न ही पढ़ना ना। ये 12 प्रकार के व्रत तो व्रत के कहे, ये 12 प्रकार तो व्रत के कहे, और पहले गाथा में 11 नाम कहे। उनमें प्रथम दर्शन नाम कहा, उसमें ये व्रत कैसे होते हैं? ये प्रश्न आ गया यहाँ पे कि वहां तो दर्शन ही है और व्रत तो दूसरी में का है, और यहाँ कह रहे हैं कि 5वें गुण स्थान के व्रत होते हैं, तब वो पंचम गुण स्थान व्रती श्रावक होता है। देखो इसका समाधान, अणुव्रत ऐसा नाम किंचित व्रत का है, वह 5 अणुव्रतों में से किंचित यहाँ भी होते हैं, इसलिए दर्शन प्रतिमा का धारक भी अणुव्रती ही है, इसका नाम दर्शन ही कहा। देखो अपन ने की थी चर्चा कि पहली प्रतिमा मतलब बिना व्रतों के तो पंचगुण स्थान होगा ही नहीं, और बल्कि ये व्रत तो 5वें गुण स्थान से पहले चौथे वाला भी पालेगा कुछ रूप में, तो बहुत सारी चीजें तो, और चौथे वाला नहीं पहले गुण स्थान वाला भी पालेगा। तो पहली प्रतिमा में भी व्रत तो होते हैं, लेकिन वो व्रत कैसे होते हैं, अंतर क्या है कि अपने जो द्रव्य संग्रह के नोट्स है ना, उसमें दिया है पहली प्रतिमा में और दूसरी प्रतिमा में क्या अंतर है, उस नोट्स में। तो पहली प्रतिमा में भी व्रत है, दूसरी प्रतिमा में भी व्रत है, लेकिन पहली प्रतिमा में अभ्यास रूप है कि अतिचार सहित है, और दूसरी प्रतिमा में जो ये 12 व्रत हैं वहां पर वो बिल्कुल निरतिचार है, किसी भी तरह से उनमें वहां दोष नहीं लगता है। यही अंतर चलेगा, क्योंकि जो अभी ऊपर प्रतिमाओं में भी कहा ना कि ये सारे व्रत नियम तो अपने को लगता है हम भी करते हैं, हम भी पाल रहे हैं, पर वो प्रतिमा में वो सब व्रतों का पालन बिल्कुल निरतिचार रूप से, और जो विधि वहां उनकी बताई गई है, बाहरी विधि क्रिया प्रक्रिया, उस रूप में ही उसको, हाँ, 9 कोटि पूर्वक पूरा और अतिचार रहित पालन वहां पर होता है। तो वह 5 अणुव्रतों में से किंचित यहाँ भी होते हैं, इसलिए दर्शन प्रतिमा का धारक भी अणुव्रती ही है, इसका नाम दर्शन ही कहा। यहाँ इस प्रकार जानना कि इसके केवल सम्यक्त्व ही होता है और अव्रती है, अणुव्रत नहीं है। इसके अणुव्रत अतिचार सहित होते हैं, इसलिए व्रती नाम नहीं कहा। दूसरी प्रतिमा में अणुव्रत अतिचार रहित पालता है, इसलिए व्रत नाम कहा है। यहाँ सम्यक्त्व के अतिचार टालता है, सम्यक्त्व ही प्रधान है, इसलिए दर्शन प्रतिमा
नाम है। देखो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि इसके सम्यक्त होता है आवृत्ति है, ऐसा ये कह रहे हैं। अनुव्रत व्रत रूप में नहीं है, इसलिए कह रहे हैं आवृत्ति है। जो व्रत रूप में अनुव्रत लिए जाते हैं वो दूसरी प्रतिमा में लिए जाते हैं। यहाँ पे उसका पालन करता है, लेकिन जैसे हम समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति हो ऐसे कि रोज बोले हम तो भोजन कर लेते हैं, 6 बजे तक कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, कहीं जाते आते हैं तो भी कर लेते हैं, लेकिन त्याग है क्या रात्रि भोजन का? नहीं, हमने त्याग नहीं कर रखा। तो अब उनको रात्रि भोजन का त्यागी नियम कहेंगे क्या? अगर नहीं ले रखा है नियम, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिंदगी में खाने का काम ही नहीं पड़े, मान लो कोई घर में नहीं आती है, चीजें घर में ही नहीं बनती है, मान लो बच्चे हैं, अब अपन लाते ही नहीं है, बनाते ही नहीं है, अब उनको अलग से उन्होंने त्याग कर ही नहीं रखा है, लेकिन खाते ही नहीं और कभी खाएंगे भी नहीं मान लो जिंदगी में, तो भी उस चीज का त्याग नहीं है ना, त्याग नहीं है। तो ऐसे ही पहली प्रतिमा वाले के वो व्रतों का पालन होता है बराबर, लेकिन उसके नियम पूर्वक, इस तरह से जो प्रतिज्ञा पूर्वक उसका नियम नहीं है व्रतों का, इसलिए उसको आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब है ये व्रत इस रूप में नहीं है। लेकिन चौथे गुण स्थान वर्ती आवृत्ति, और ये पंचम वाले को, दर्शन प्रतिमा वाले को आवृत्ति कह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा वहां डिफरेंस है। इसमें शायद आपने अविरम रूप और परिणमन हाँ, रूप का- अविरमण रूप वो हिंसा के संबंध में, अविरमण रूप हिंसा और परिणमन रूप हिंसा। तो जैसे अभी मान लो अपन जैसे ऐसा होता है ना कि कोई अष्टमी चतुर्दशी हो तो हमारा एक आसन का नियम है मान लो, लेकिन अभी नॉर्मल दिन है, अष्टमी चतुर्दशी नहीं है, और फिर भी ऐसे हुआ कि सुबह से कुछ खाया ही नहीं, और कुछ नहीं खाया और बस फिर सीधे भोजन ही करे, और उसके बाद भी मान लो ऐसा हुआ कि कुछ नहीं, बैठ नहीं पाया, व्यवस्था नहीं खाए, तो क्या वो जैसा अष्टमी चतुर्दशी वाला एकासन होता है नियम पूर्वक, क्या उसको वैसा ऐसा एकासन कहेंगे? वो मजबूरी वाला है, मतलब वो हो गया है, हम नियम नहीं था, हमको व्यवस्था बनती तो हम 2 बार भी खा लेते, 3 बार भी खा लेते, हम 10 बार भी खा लेते, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है। तो ऐसे ही वहां नियम पूर्वक नहीं है, पालन करते हैं बराबर, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं रेगुलर दिनों में रात में नहीं खाएंगे, मतलब ऐसा घर में मान लो मम्मी है, दादी है, वो सब जल्दी खाती हैं, तो वो भी खा लेते हैं, काम भी सलट जाता है सोच के, मतलब बहू है तो भाई चलो अपन भी खा और नहीं खाएंगे, लेकिन त्याग नहीं होता है ऐसा। यहाँ इस प्रकार जानना कि इसके केवल सम्यक्त ही होता है और आवृत्ति है, अनुव्रत नहीं है। इसके अनुव्रत अतिचार सहित होते हैं। देखो अभी तो कह रहे हैं अनुव्रत नहीं है, और फिर अगली लाइन में कह रहे हैं अनुव्रत अतिचार सहित होते हैं, मतलब होते हैं, इसलिए व्रति नहीं कहा क्योंकि अतिचार है। हाँ, मतलब पालन करता है बराबर, लेकिन अब उसमें थोड़े अतिचार लगते रहते हैं। दूसरी प्रतिमा में अनुव्रत अतिचार रहित पालता है, इसलिए व्रत नाम कहा है। और यहाँ कौन से अतिचार नहीं है पहली प्रतिमा में? यहाँ सम्यक्त के अतिचार टालता है। पूर्णिमांडी किसके अतिचार टाल रहा है पहली प्रतिमा में? सम्यक्त तो बिल्कुल निरतिचार रूप से होगा, और जो चौथे गुण स्थानवर्ती का सम्यक्त है वहां उसमें अतिचार लगते रहते हैं। कौन से सम्यक्त में लगेंगे अतिचार? शैक्षणिक सम्यक्त में, ठीक है। तो यहाँ पर सम्यक्त के अतिचार टालता है, सम्यक्त ही प्रधान है, इसलिए इसको दर्शन प्रतिमा पहली प्रतिमा में मर्यादा का रहता है क्या? पहली प्रतिमा में भोजन मर्यादा का का पालन करना हाँ, पड़ता है, दूसरी के जैसे हाँ 16 का नहीं रहता उतना ना? 16 का पता नहीं, मुझे इतना ध्यान नहीं है 16 वाला, लेकिन मर्यादा का तो है। मर्यादा आ जाती है। हाँ, मर्यादा का भोजन तो चौथे गुण स्थानवर्ती भी, मतलब क्योंकि हाँ, अगर अमर्यादित जो भोजन होता है उसमें वास्तव में 30 जीवों का घात होता है, तो वहां उसके वही नियम वाली बात नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से वो वैसा ही करेगा। और इस संबंध में शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा
पुराने ग्रंथों में कुछ ढूंढे ना आचार्यों ने कहाँ लिखा, क्योंकि उस समय ये चीजें थी, मतलब आचार्यों ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा दिन आएगा कि एक एक महीने की रोटी बना के आदमी रख लेंगे। मतलब ऐसा आटा पीस के नहीं, रोटी बना बनू के रख लेंगे एक एक महीने की। तो ऐसा तो उन्होंने भी कल्पना नहीं की, क्योंकि तब तो यही होता था ना कि भाई हाथ की चक्की से पिस रहा है, कितना पिसेगा, और इतनी बड़ी बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली, तो कितना पिसेगा। कि सबके घर में शुद्ध कुएं ही होते थे, और कुएं से पानी ले रहे हैं तो उसको छान कर ही काम में लिया जाता था। ये तो अरे यार समय हो गया, अपन ने देखा ही नहीं, 7:30 पूरे हो गए। हमारे मतलब संस्कृत के उसमें आता है श्लोकों में, नीति के जो श्लोक होते हैं ना, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, मतलब पूरा श्लोक है कि पैर, दृष्टि पूतम पगम धरे, मतलब दृष्टि से पवित्र कर जो जगह हो जाए वहां पे पैर रखना चाहिए, मतलब देख के चलना चाहिए, और पानी को छान के पीना चाहिए। ये नॉर्मल स्कूल की पढ़ाई वाले संस्कृत के जो श्लोक थे ना, उनमें था। तो पानी छान के ही काम में लिया जाता था, मतलब इसमें कोई वो थी नहीं चीजें। चलिए, अभी अपना समय तो मैंने देखा ही नहीं, आज तो ज्यादा ही हो गया। हमारी शादी भी पूरा कई हाथ लोग के ऐसा एक्सप्रेस पे बोलते हैं, शादी खाना बने बना पूरे हाथ के। हाँ, तो शादी ब्याह में भी सब मर्यादा, मतलब शादी ब्याह में भी ऐसा नहीं होता था कि कहीं से रेडीमेड आ रही है चीजें। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे आपने मर्यादा का खाना आप नहीं खाते, मर्यादा वाली चीजें आप काम नहीं लेते, और फिर आप अगर ये आलू प्याज त्याग कर रहे हैं, जमीकन त्याग कर रहे हैं, तो सब बेकार है। ऐसा है। वो वो इसलिए कि वो अमर्यादित भोजन में त्रस जीव का घात हो रहा है। 5 प्रकार के अभक्ष्य होते हैं, तो उसमें पहला है त्रस घात, फिर दूसरा है बहुघात। तो जिनमें त्रस जीवों का घात होता है वो त्रस घात होता है, अमर्यादित भोजन में त्रस जीवों का घात होता है। और आलू प्याज वगैरह है वो बहुघात है, उसमें बहुत से स्थावर जीवों का घात होता है। तो ऐसे तो कंपैरिजन है नहीं, लेकिन फिर भी त्रस जीवों के घात में स्थावर जीवों के घात से ज्यादा हिंसा है, लेकिन वहां पे भी बहुत स्थावर जीवों का घात होता है। पर अपने यहाँ क्या है कि जैनी के पहचान के चिन्ह के रूप में आलू प्याज आदि का त्याग रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमारे अधिक तो खा ही रहे हैं तो आलू प्याज भी चालू कर दें। हाँ नहीं, ऐसा कई लोग नहीं। ऐसे मजाक बनाते हैं कि साहब आप है ऐसा ना, आप मर्यादा का खाना अब कौन सा खा रहे हो, बाहर खाना खा रहे हो, फिर आलू प्याज नहीं खा रहे हो, जमीकन नहीं खा रहे हो, कोई जी फायदा ही नहीं है। ठीक है, वो तो क्या, वो तो किस उद्देश्य से बोलते तो हैं उनको आप भी ज्ञान आपका नहीं है, मर्यादा का वो खाना तो खाना तो उनको आपके लिए ज्ञान नहीं है। पॉसिबल ही नहीं होता। देखो आंटी, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये है लेकिन कि फिर भी हम, पॉसिबिलिटी तो हाँ नहीं है। पर हमें, हाँ हमसे नहीं हो पाता वो अलग बात है, इम्पॉसिबल हाँ, तो जब कुछ भी आपसे नहीं नहीं। होगा तो कौन करेगा, नहीं कर सकते ना कभी। चलिए, बोलिए फिर ममता वही वाली भाभी। बात है कि लोग ये कहते हाँ, हैं कि फिर आप वो फालतू त्याग करते हो, वो जब आप वो कर रहे ऐसा होते कुछ हो। नहीं है, उनको बोलने दीजिए, हमसे जितना होता है अंदर त्याग की भावना है, तो जितना हमसे निभता है, बहुत मतलब जिसमें संक्लेश ना हो, तो उतना तो हम करते हैं, और आकी आकी की हम भावना भाते हैं कि ये भी गलत है, ये भी छूटे, ऐसी भावना भी भाते हैं। बोलिए ममता भाभी कुछ। पहले तो परिवार बड़े होते थे और गांव में बहुत एकता होती थी, सब मिलके सारे काम करते थे। हमारे यहाँ ससुराल में अभी भी जैसे कोई प्रोग्राम होता है ना, तो मैं सब गांव की सारी लेडीज हैं इतने जल्दी जल्दी काम करवा के जाते हैं कि अब पता ही नहीं पड़ता। इधर तो सब कैटरिंग वगैरह चल गई, तो इधर तो कुछ सही पता ही नहीं बात। पड़ता। वहां तो अभी भी ऐसा होता है। सही। और जो ये ऐसे ही। सम्यक्त के बिना व्रत वगैरह लेते हैं, उनको भी क्या निर्जरा कहिए, इतनी असंग उनके भी निर्जरा है नहीं, गर्भ निधन। सम्यक के बिना निर्जरा, सम्यक दृष्टि को ही रेगुलर नहीं होती, तो सम्यक के बिना तो निर्जरा कहाँ से होगी। जिन्होंने व्रत ले रखे हैं उनको कोई निर्जरा नहीं है। नहीं, वो सब वो जो निर्जरा है वो अकाम निर्जरा टाइप और ऐसी हो सकती है, पर मोक्ष मार्ग की जो संवर पूर्वक वाली निर्जरा है वो नहीं होगी। शॉर्ट में करेंगे जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी को वंदना शत भावे।
देवदास समझ में आ रहा। ये तो ऐसे ही पर नदी को बोल देते हैं गुजराती वाला